आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऐप की एक और नई क्लास में। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैंने हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा रखे हैं, जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जो 4 फरवरी को होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले की क्लास मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम सोल्व करेंगे हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज कब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा, 20 में से आपने कितने क्वेश्चंस सही किए। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का विश्लेषण गलत है। गलत विश्लेषण का मतलब यहाँ पर किस शब्द की संधि विच्छेद गलत हो रखी है। पहला ऑप्शन है निर प्लस अभि प्लस मान निरभिमान सम सु प्लस सम प्लस घटित सुसंगठित सु प्लस वी प्लस अ प्लस स्थिति बराबर सुव्यवस्थित दूर प्लस व्यवहार बराबर दुर्व्यवहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि दूर प्लस व्यवहार का जो संधि होगी वो ये नहीं होगी, उसकी जो संधि होगी वो ये होगी दुर्व्यवहार। यानी कि जो ये र है ये यहाँ पर चढ़ेगा, ना कि पूरा लगेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द की संधि सही नहीं है, यानी कि हम यहाँ पर बतानी है गलत संधि। तो इस देखिए, पहला ऑप्शन है सत प्लस धर्म सद्धर्म, ये बिल्कुल सही है। सत प्लस नारी बराबर सद नारी, जी हाँ ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो सत प्लस नारी का जो सही संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा सन नारी। सन नारी, यानी कि ये इसका सही संधि विच्छेद होगा, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपसर्ग अरबी भाषा का नहीं है। बे, काम, हम या भर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। जो भर शब्द है ये अरबी भाषा का नहीं है, हिंदी भाषा का उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं, यहाँ पर बताना है। सात्विक में एक प्रत्यय है, ये गलत होगा। नैमित्तिक में एक प्रत्यय है, दैनिक में एक प्रत्यय है, लेकिन जो मोहक है इसमें एक प्रत्यय नहीं है, इसमें अक प्रत्यय है। मोह प्लस अक बराबर मोहक। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो जिसमें पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी शब्द में समास है। तो शताब्दी में नाम से पता चल रहा है, यानी कि शताब्दी का मतलब होता है 100, और इसका समास विग्रह होता है 100 आब्दियों का समूह, यानी कि द्विगु। पहला शब्द संख्यावाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। आकर, आकार, खान या आकृति, कुल, कूल, वंश, शीतल, निर्जर, निर्झर, शून्य, झरना, सर, शर या सर, बाण या भला आदमी। तो देखो, आकार और आकार, तो खान और आकृति, तो ये बिल्कुल सही होगा। अब बात करें कुल और कुल की, तो इस कुल का मतलब शीतल नहीं होता है, इस कुल का मतलब होता है वंश। सॉरी, वंश नहीं, इस कुल का मतलब होता है किनारा। तो ये गलत हो जाएगा। अब बात करें निर्जर और निर्जर की, तो इस निर्जर का मतलब तो होता है झरना, और इस निर्जर का मतलब शून्य नहीं होता है। इस ये जो निर्जर है इसका मतलब होता है देवता, ये भी गलत होगा। और सर, इस सर का मतलब भला आदमी ना होता है, नहीं होता है। इस सर का मतलब होता है तालाब, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आकार, और आकार का मतलब होता है खान या आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है। अर्जुन, सोना, अग्नि या घोड़ा। जो अनिक पर्यायवाची है ये पर्यायवाची है सोने का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है। तो ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी, ये गलत होगा, क्योंकि जो हर एक की ओर नहीं होता है। इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो ये होगा कि ऑफिस में प्रत्येक और या प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। सेकंड क्वेश्चन है, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, ये इसको देखते हैं। यह आदमी सबकी राज जानता है, सबकी नहीं सबका राज जानता है, तो ये भी गलत होगा। बीज अंकुरित होने वाली है, वाली नहीं वाला है, बीज पुल्लिंग है, यानी कि ये भी गलत होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कि भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। नेक्स्ट है, सरदार पटेल का देश सदैव आभारी रहेगा, वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है। तो देखो, सरदार पटेल देश का सदैव आभारी रहेगा, यहाँ पर देखो बात हो रही है देश की, तो देश सरदार पटेल जैसे बड़ा है, यानी कि देश का जो क्रम है ये पहले आना चाहिए, यानी कि इसमें जो
अशुद्धि है वो है पदक्रम संबंधी, यानी कि इसका शुद्ध वाक्य बनेगा वो ये बनेगा कि जो देश है वो सरदार पटेल जी का आभारी होगा, यानी कि इसमें देश जो शब्द है ये सरदार पटेल जी से पहले आएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुमेलित नहीं है? बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वाग्रजात, ये बिल्कुल सही है। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो कुमारी, इसको देखते हैं। मोक्ष मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ होगा दिवाले, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कन्या जिसका विवाह कर देने का वचन दे दिया गया वो कुमारी नहीं होती, वो होती है वाग्दत्ता। वाग्दत्ता कुमारी का मतलब होता है जिस कन्या का विवाह न हुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न मुहावरे संबंधित है, इसमें सुमेलित करना है मुहावरे अर्थ का। तो कान लगाना मतलब कि ध्यान देना, कान खड़ाई करना मतलब कि चौकन्ना करना, आंख लगाना मतलब निगाह रखना, और आंख खुलना मतलब सजग होना, ये इसका एक करेक्ट मिलान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इस लोकोक्ति को मेरे हिसाब से किसी की गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सबको याद है कि आम के आम है गुठलियों के दाम है, यानी कि दोहरा फायदा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीलिमा, नीलिमा, निरस्त, निरोग या निक्षेप। तो इन तीनों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन नीलिमा में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अंतर्गत नीला प्लस इमा, इस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, पावक, अभ्युदय, मितकी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महा प्लस ऋषि, इसका संधि विच्छेद होगा, यानी कि आ प्लस री, ये मिलके बनेगा अर। बाकी पाव की बात करें तो इसके अंदर अयादि है, अभ्युदय की बात करें तो इसके अंदर यण है, मतेके में वृद्धि है। नेक्स्ट है, बैलगाड़ी शब्द में प्रयुक्त समास है द्वंद, अविभाव, द्विगु या तत्पुरुष। तो बैलगाड़ी शब्द का अगर समास वगैरह करें तो इसका समास वगैरह होगा बैल के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तत्पुरुष। और बैल के द्वारा तो कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, यानी कि इसमें कर्ण तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द युग्म का विकल्प चयन कर। अशुद्ध शब्द का शब्द युग्म हमें यहाँ पर चयन करना है। तो राजमार्ग, ऋणी, होशियार, ये बिल्कुल शुद्ध है। श्रीमती, हंसिनी, मूर्ति, ये भी एकदम शुद्ध है। षड्यंत्र, ज्योत्सना और श्राप, ये बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि षड्यंत्र होता है वो उसे ऐसे लिखते हैं। षड्यंत्र का शुद्ध रूप है वो ये है षड्यंत्र, और ज्योत्सना का जो शुद्ध रूप है वो ये है ज्योत्सना, आधा से आता है यहाँ पे। श्राप का जो शुद्ध रूप है वो ये है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शाश्वत का पर्यायवाची शब्द है। शाश्वत का मतलब होता है निरंतर, जो हमेशा लगातार बना रहे। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 चिरंतन, इसको हम बोल सकते हैं निरंतर भी, निरंतर भी इसको हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? विलोम शब्द युग्म यहाँ पर हमें गलत बताना है। तो आकर्षण का विकर्षण होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ईमानदार का बेईमान होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अमल का विमल नहीं होता है साथियों, क्योंकि अमल और विमल ये दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। बाकी कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तेरे को कितनी बार मना किया है, ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि तेरे को नहीं आता है, या तो यहाँ पर आता तुझे, या तो यहाँ पर आता आप। इन दोनों में से एक शब्द आता है, लेकिन तेरे को कोई शब्द नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। वह चलते चलते खा रही थी, ये ठीक है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक खाना की थाली लगाओ, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एक खाने की थाली नहीं होती, खाने की एक थाली होती है। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें, कृपा कृपा 2 बार नहीं आता, एक ही बार आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के 20 क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे हों। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।